नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ में रोड शो कर बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के लिए समर्थन मांगा। जोशीमठ इंटर कॉलेज चौराहा से चमोली टैक्सी स्टैंड तक रोड शो निकाला गया। इस दौरान सीएम धामी ने जनता के बीच सरकार की उपलब्धियों को भी रखा। भाइयों बहनों, देखिए, आपको द्वारा जो भी एक एक वोट कमल के फूल में श्री अनिल बलूनी जी को दिया जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक बटन आप दबाएंगे, अभी वो कह रहे थे 10 बटन जो है विकास के दबेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप एक बटन दबाएंगे, 10 बटन अनिल जी और 10 बटन हम लोग मिलकर है, यहाँ पर 20 बटन दबाएंगे। बहुत सारी परेशानियां बीच में यहाँ आई हैं। आपदा का समय आया, आप सबको पता है। आपदा के समय में हम लोग यहाँ पर पूरे समय मैंने यहाँ पर कैंप किया। मैं एक एक जो हमारे शिविर बने हुए थे उन शिविरों में गया, अस्पताल में गया और रात के 11 बजे तक 12 बजे तक लगातार उन सब लोगों के बीच में गया जिनके ऊपर विपत्ति आई थी। भाइयों बहनों, जहां हमने आप सबके साथ खड़े होकर जोशीमठ, जो हमारा भगवान नरसिंह की भूमि, आदि गुरु शंकराचार्य जी की भूमि, एक पौराणिक रूप से, सामरिक रूप से बहुत ही महत्व का हमारा ये शहर है, ये क्षेत्र है। ये क्षेत्र अपने पौराणिक स्वरूप में बना रहे, अपने मूल स्वरूप में बना रहे, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। और इसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी, हमारे गृह मंत्री जी ने भी लगातार यहाँ की चिंता करी, लगातार यहाँ के बारे में स्वयं जानकारी ली। और भाइयों बहनों, उसका परिणाम हुआ कि 1700 करोड़ रुपए की धनराशि हमको जोशीमठ के पुनर्निर्माण के, नवनिर्माण के लिए, यहाँ के अवस्थापना कार्यों के लिए, विकास कार्यों के लिए हमको मिली हुई है, जिससे आगे का काम चलेगा। आगे जो भी जरूरत होगी उस काम को हम बढ़ाएंगे। हम कभी भी बहुत ज्यादा कहने पर विश्वास नहीं करते हैं। आप सब जानते हैं, बड़ी बड़ी बातें कभी हमने नहीं करी है। हम हमेशा काम करने पर विश्वास करते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हम आगे इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे। भाई अनिल जी को आप सांसद चुनेंगे तो और हमारे लिए भी आसानी होगी, हमारे लिए और ज्यादा सहूलियत होगी कि भारत सरकार में जो हमको बहुत जगह पर पैरवी करनी पड़ती है, आपके होने से, चूंकि आप सबको अच्छी तरह जानते हैं, आपका सबसे मित्रवत व्यवहार है, तो उसका फायदा हमारे पूरे क्षेत्र को मिलेगा, पूरे उत्तराखंड राज्य को मिलेगा। इसलिए मैं आज उनके लिए आपसे आपका मत, आपका समर्थन मांगने आया हूं। हम सब जानते हैं 10 सालों में मोदी जी ने देश को बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया है। और ये जनपद वास्तव में, अभी अनिल जी कह रहे थे कि इतनी बार प्रधानमंत्री जी यहाँ आए हैं कि शायद कोई दूसरा स्थान होगा जहां इतनी बार गए होंगे। आज भगवान बद्री विशाल का पुनर्निर्माण का काम हो रहा है, यहाँ से माणा तक का सड़क बन रहा है, माणा पास बन रहा है। इसके साथ एक बहुत ऐतिहासिक काम जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके जनपद से किया, आप सबको पता होगा। मेरी कुछ बहनें यहाँ पर आई है, वो उस दिन रामायण वहां पर उनके स्वागत में कर रही थी, तो उन बहनों से रुके, उन्होंने उनका नून चखा, नून लेकर गए अपने साथ, जो नून पिसा हुआ नून था, इनका नून लेकर गए। और जब उन्होंने अपना संबोधन किया तो अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ये माणा गांव, जिसको अभी तक भारत का अंतिम गांव कहते हैं, आज से ये माणा गांव भारत का अंतिम गांव नहीं होगा, अब ये भारत का पहला गांव होगा। भाइयों बहनों, वहीं गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर हैं। आज कोटद्वार में गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। अमित शाह के कार्यक्रम में भारी भीड़ में छोटे छोटे बच्चे भी मोदी के फैन नजर आए। बच्चे मोदी का मास्क पहनकर मोदी रंग में रंग गए हैं। भले ही चुनावों के बारे में कोई जानकारी ना हो, लेकिन मोदी नाम से प्रभावित है।
तो आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। कोटद्वार में रोड शो करेंगे, साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। 19 अप्रैल को उत्तराखंड की 5 सीटों पर मतदान होना है। इसको देखते हुए तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। आज का उनका कार्यक्रम कोटद्वार में है, तो कोटद्वार में चुनावी माहौल बनाने की कोशिश गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, साथ ही चुनाव की हुंकार भी भरेंगे। आपको बता दें, महज अब 3 दिन का और वक्त रह गया है। 19 अप्रैल को उत्तराखंड की 5 सीटों पर मतदान होना है। अब से कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो शुरू होगा। तो चुनाव प्रचार में बीजेपी के स्टार प्रचारकों के आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जनरल वीके सिंह, कई सारे बीजेपी के जो स्टार प्रचारक हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, सभी के उत्तराखंड में के अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम किए गए थे। आज गृह मंत्री अमित शाह कोटद्वार की धरती से चुनावी हुंकार भरेंगे। तो कोटद्वार में उनका भव्य रोड शो और रैली होनी है, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही पौड़ी गढ़वाल सीट से बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। आपको बता दें कि पौड़ी गढ़वाल सीट से बीजेपी ने अनिल बलूनी को चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने गणेश गोदियाल पर दांव चला है। तो चुनाव को देखते हुए हलचल तेज हो गई है। जैसे जैसे चुनाव की तैयारियां उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार अंतिम दौर शुरू हो चुका है, यानी मतदान से पहले का जो काउंटडाउन हो यहाँ पर शुरू हो चुका है। और उस चुनावी प्रचार को ध्यान देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड में कोटद्वार के दौरे पर है। इससे पहले कह सकते हैं कि बीजेपी के स्टार प्रचारकों के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, कई बड़े स्टार प्रचारक यहाँ पर पहुंचे हैं। और अब अंतिम क्षणों में कह सकते हैं कि खुद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आए और पार्टी के जो प्रत्याशी उनके पक्ष में मतदान करने की अपील यहाँ पर कर रहे हैं। आज कोटद्वार में उनकी विशाल जनसभा यहाँ पर कराई जा रही है। चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, पौड़ी गढ़वाल से जो पार्टी के प्रत्याशी अनिल बलूनी, उनके पक्ष में से मतदान करने की अपील करेंगे। अनिल बलूनी गृह मंत्री अमित शाह की यहाँ पर पाए जाते हैं और जिस प्रकार से उनका सरल स्वभाव है, जो उनका व्यक्तित्व रहा है, उसे समझा जा सकता है कि चुनाव को और गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर और अब देखना होगा कि किस प्रकार से बीजेपी देखने को मिलता है। लेकिन गृह मंत्री की चुनाव रैली से शुरू होने से पहले ही होने का जो सिलसिला है, भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और सभी लोग गृह मंत्री अमित शाह को सुनना चाहते हैं, पार्टी के उनको सुनना चाहते हैं बीजेपी का जो विजन रहा, यानी 550 की प्रकार से गढ़वाल के लिए यहाँ पर आए। अब देखना होगा कि किस प्रकार से चुनाव प्रचार में बीजेपी जनता को सफल होती है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभय कैंतुरा, हमारे संवाददाता कोटद्वार से लाइव है। अभय, आज गृह मंत्री अमित शाह कोटद्वार में हुंकार भरेंगे, आप कार्यक्रम स्थल पर मौजूद है, एक बार तस्वीरें दिखाइए और कैसी हलचल, कार्यकर्ताओं में कितना जोश और अब से कितनी देर में अमित शाह पहुंच जाएंगे? पहुंच चुके हैं और अब बस उनके आने का इंतजार यहाँ पर हुआ है और ये कह सकते हैं कि अगले कुछ ही मिनटों में गृह मंत्री अमित शाह पूरी हलचल यहाँ पर है और सबकी तौर पर सभी लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मेरे पीछे जी अभय, साथ ही अमित शाह के साथ क्या माना जाए, कौन कौन बड़े चेहरे हमें मंच पर दिख सकते हैं आज?
बिल्कुल ये कह सकते हैं कि गृहमंत्री अमित शाह के मंच पर पार्टी के महेंद्र भट्ट लोकसभा यानी पौड़ी लोकसभा के जो प्रत्याशी अनिल बलूनी वो इस मंच पर मौजूद रहेंगे। जो निवर्तमान सांसद है खासतौर पर गढ़वाल से जिनका रमेश पोखरियाल निशंक पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत वो मंच पर यहाँ पर रहेंगे। पार्टी के जो विधायक हैं वो इस दौरान यहाँ पर मंच पर है, चाहे वो लंचडाउन के विधायक हो, कोटद्वार के विधायक हो या फिर जमशेदपुर के विधायक हो, वो मंच पर पहुंचे हुए दायित्वधारी नेता मंच पर पहुंचे। लेकिन सभी लोगों को इंतजार इस बात का है कि यहाँ पर तो क्या कुछ वापस मंच पे कह सकते हैं कि जो कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत या कैबिनेट मंत्री वो मौजूद है, सभी अपने विचारों से जनता को यहाँ पर बताने का काम करें कि किस प्रकार से भाजपा की सरकार काम करेगी और आने वाले दिनों में क्या चल रही है। और अब है उत्तराखंड की 5 सीटों पर 19 अप्रैल को जो है मतदान होना है। ऐसे में हलचल पूरी तरह से बढ़ गई है। वहीं अगर बात की जाए पौड़ी सीट जो है 5 सीटों में सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है और आज गृह मंत्री अमित शाह कोटद्वार पहुंच रहे हैं। पौड़ी सीट से प्रत्याशी अनिल बलूनी के लिए दम भी भरेंगे। क्या माना जाए कितनी सफल उनकी जनसभा, क्योंकि हम देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। और यहाँ भार देने का काम गृहमंत्री अमित शाह यहाँ पे करेंगे। जनता के मन में काम करेंगे कि बीजेपी किस प्रकार से काम करेंगे उत्तराखंड में बीजेपी का। बिल्कुल अब है चुनावी हलचल तेज हो गई है। अब से कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह कोटद्वार में पहुंचेंगे और उसके बाद रोड शो के साथ ही रैली को संबोधित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 19 अप्रैल को उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में चुनाव को देखते हुए हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक सांसद इमरान प्रतापगढ़ी रुड़की पहुंचे और हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र रावत के पक्ष में रोड शो किया। साथ ही मरगुबपुर गांव में जनसभा भी की। इस दौरान इमरान प्रतापगढ़ी को सुनने के लिए भारी भीड़ भी उमड़ी। उन्होंने जनता से कहा कि किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, बीजेपी सिर्फ हम लोगों को बांटना चाहती है। साथ ही बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार में अंकिता भंडारी को इंसाफ नहीं मिला, बीजेपी सिर्फ संविधान को बदलना चाहती है। लोकसभा के कांग्रेस पार्टी की लहर है और उत्तराखंड में भी कांग्रेस पार्टी सारी सीटों पे बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है। नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार और यहाँ की डबल इंजन की सरकार दोनों पूरी तरह विफल हैं। उत्तराखंड अंकिता भंडारी के लिए न्याय मांग रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार न्याय नहीं दे पा रही। इस वजह से जनता में बहुत गुस्सा है। इंडिया अलायंस मजबूती के साथ देश में सरकार बनाने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है, जा रही है, जा रही है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए हलचल तेज हो गई है। ऐसे में नेताओं के दल बदल का सिलसिला भी लगातार जारी है। श्रीनगर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। श्रीनगर में नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष पूनम तिवारी और प्रदेश कांग्रेस के महासचिव प्रदीप तिवारी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफे तब हुए हैं जब चुनाव में महज 2 दिन बचे हैं। ऐसे में पौड़ी सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गोदयाल को उनके गृह क्षेत्र में ये बड़ा हानि सिर्फ चुनाव से 2 दिन पहले उठानी पड़ रही है। खबर रुड़की से है, जहां खानपुर विधायक और निर्दलीय सांसद प्रत्याशी उमेश कुमार ने चुनाव के अंतिम दौर में अपने चुनावी अभियान को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए रोड शो किया। उमेश कुमार ने बड़े काफिले के साथ गांव में जनसंपर्क के लिए वो पहुंचे, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। भरपूर जन समर्थन है। चारों तरफ से लोग जो है बहुत उत्साह में है। माता पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग सभी सड़कों पर इंतजार कर रहे हैं। युवा साथी भाई बहन हमारे सहयोग कर रहे हैं, रास्ते में समर्थन कर रहे हैं और अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल भाजपा से, कांग्रेस से, क्षेत्रीय पार्टियों से, बसपा से लगातार समर्थन मिल रहा है। बदलाव का साल है। आप देखिएगा हरिद्वार बदलेगा। वो तो आप देखिए ना,
अभी तक किसी का रोड शो या जनसभाएं, जितनी सबकी जनसभाएं हुई इतनी हमारी एक जनसभा हुई है। आप खुद समझ सकते हैं कि जनता क्या चाहती है। खबर देहरादून से है, जहां माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर टपकेश्वर महादेव में चल रहे चैत्र नवरात्रि पूजा अनुष्ठान पूरा हो गया है। आचार्य विपिन जोशी ने ब्लूमिंग बर्ड स्कूल गढ़ी कैंट देहरादून में 108 कन्याओं का पूजन किया। उनको मंगल तिलक लगाकर चुन्नी और पाठ्य सामग्री भेंट की। साथ ही स्कूल की 21 शिक्षिकाओं को भी चुन्नी और डायरी दी गई। वहीं केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से उत्तराखंड में सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी के लिए लगातार काम किया जा रहा है। एक साथ कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है ताकि उत्तराखंड में पर्यटन और आर्थिकी बढ़ सके। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में हो रहे कामों को लेकर कहा कि देहरादून और राज्य के दूसरे जगहों पर से कई राज्यों के लिए सीधे ट्रेन चल रही है। इस दौरान कई स्टेशनों के पुनः निर्माण भी हुआ है। देखिए, एक तो रेलवे कनेक्टिविटी पर हम लोगों ने बहुत प्राथमिकता से लिया है। नई ट्रेनें देहरादून से, नई ट्रेन वंदे भारत लखनऊ के लिए शुरू हो गई है। लखनऊ देहरादून, दिल्ली देहरादून और लालकुआ से अमृतसर की ट्रेन और टनकपुर से देहरादून की ट्रेन, ये कई सारी ट्रेनें हमको मिली है। नए रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण, पुराने का नवनिर्माण और 100% इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पर हो गया है। और जिसकी सहारनपुर की आप बात कर रहे हैं, उस पर तेजी से काम चल रहा है। कुछ उत्तर प्रदेश का इलाका था, उसमें कुछ जमीनों के प्रकरण थे, उस पर हम लोगों ने बात कर ली है और हमारी प्राथमिकता है। और दूसरा प्रश्न आपने मुझे कहा कि कितनी जगह मैं जा चुका हूँ। अब मेरे पास कोई जगह बची नहीं है जहाँ मैं गया नहीं हूँ। वहीं लोकसभा चुनाव के मतदान के केवल 4 दिन बचे हैं, जिसके चलते चुनाव आयोग ने सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है। नैनीताल जिले के 6 विधानसभाओं के लिए सभी कार्मिकों के प्रशिक्षण के साथ ही उनकी ड्यूटी लेटर भी बांट दिए गए हैं। निर्वाचन नोडल अधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि सभी विधानसभाओं के लिए ईवीएम में प्रत्याशियों के नाम और चुनाव चिन्ह फिट कर दिए गए हैं। ईवीएम में कमीशनिंग के दौरान कुछ कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, रिजेक्टर किए गए हैं। कुल मिलाकर निर्वाचन विभाग ने मतदान कार्मिकों और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम संबंधित पूरा काम कर लिया है। आपको बता दें कि नैनीताल जिले में 6 विधानसभा में 1010 पोलिंग बूथ हैं, जिनमें लगभग 8 लाख मतदाता है। तो ईवीएम मशीन्स की कमीशनिंग है, उसके बारे में आज मैं आप लोगों को अपडेट करना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमारे यहाँ कुल 6 सीट हैं विधानसभा नैनीताल जनपद में, और उसमें से 5 जो हैं वो नैनीताल उधम सिंह नगर सीट में है और रामनगर गढ़वाल सीट में है। तो जो 5 हमारी सीटें हैं उसकी ईवीएम कमीशनिंग की रिपोर्ट कुछ इस प्रकार है, जिसमें 1242 BU, 1059 CU और 1275 वीवीपैट जो कमीशन कर लिए गए हैं, और इसमें 17 BU, 252 CU और 61 वीवीपैट जो है वो टेक्निकल रीजन से फिट नहीं थे, उनको रिजेक्ट किया गया है। रामनगर के केस में 196 BU, 166 CU और 199 वीवीपैट जो है वो कमीशन कर लिए गए, दे आर परफेक्टली फाइन। और BU 2, CU 32 और वीवीपैट 6 ये रिजेक्ट किए गए हैं। तो एक प्रकार से ईवीएम कमीशनिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। और इसी के साथ ये भी बताना चाहूँगा कि जो पोस्टल बैलेट के जो दोनों चरण होने थे 8, 9, 10, 11, 12, 13, वो भी प्रक्रिया। कोटद्वार में आज गृह मंत्री अमित शाह की रैली है। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी लाइव हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। सभी माताओं बहनों, आप सबको प्रणाम। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आज इस दोपहरी में आए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं आदरणीय अमित शाह जी को बताना चाहता हूं कि ये जो भूमि है ये कण्वाश्रम की भूमि है, जहां ऐसा माना जाता है कि राजा भरत का जन्म हुआ था, जिनसे देश का नाम भारत पड़ा है। इसलिए ये बहुत ही पुण्य भूमि हम लोगों के लिए है। गढ़वाल का द्वार है कोट द्वार, और यहाँ से पूरे गढ़वाल में माहौल जाता है, पूरे गढ़वाल की चर्चा यहाँ से शुरू होती है। और आज जिस तरह की भीड़ यहाँ पर है, आज जिस तरह का जन सैलाब यहाँ पर है, उससे गढ़वाल में बहुत स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। और 505 लाख पार का जो हम लोगों का नारा है वो चरितार्थ होने वाला है। भाइयों बहनों, आप सबको पता है 19 तारीख का चुनाव है, और 19 तारीख को हम सबको मोदी जी को चुनना है और देश के अंदर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। हम सब पूरी ताकत से और निष्ठा से जिस प्रकार से लगे हैं, उस प्रकार से बहुत स्पष्ट दिखता है कि चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। हम जहां भी जाते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी का झंडा जो देखता है वो साफ कहता है देखते ही, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। हर आदमी आज कह रहा है पूरे गढ़वाल के अंदर, पूरे उत्तराखंड के अंदर। मैं आदरणीय अमित शाह जी को विश्वास दिलाता हूं कि गढ़वाल में बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या से भारतीय जनता पार्टी विजय होने वाली है, और उत्तराखंड के अंदर भी 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। आप सभी कार्यकर्ता साथी और जितने मेरे कोटद्वार के भाई बहन हैं, आप सब जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, मेरा आप लोगों से आग्रह है, बस 2 दिन बाकी बचे हैं, 2 दिन और ऐसे ही मेहनत कीजिए, और 2 दिन हो जाएंगे। 19 तारीख के बाद मेहनत करने की बारी अनिल बलूनी की आएगी, और सारे आप लोगों के कामों के लिए अनिल बलूनी हर वक्त रहेगा। यहाँ कोटद्वार की जितनी मांगे हैं उन सब के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। कण्वाश्रम के लिए मैंने पहले भी प्रयास किया था। मैं आज माननीय गृह मंत्री जी के सामने आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि जहां राजा भरत का जन्म हो, ऐसी पुण्य भूमि को एक बड़ा स्मारक बनाने की जिम्मेवारी हमारी है। इसको देश के पर्यटन के मानचित्र में लाने की जिम्मेवारी हम लोगों की है। और आप देखिएगा आने वाले समय में कण्वाश्रम में एक बहुत बड़ा स्मारक बनेगा, और देश के मानचित्र में जगह होगी। बड़ी संख्या में पर्यटक आएंगे, बड़ी संख्या में यहाँ की आर्थिकी के साथ जुड़ेगा। मैं और एक कोटद्वार के लोगों को और गढ़वाल के लोगों का वादा करता हूँ कि जो कंडी मार्ग की बात लंबे समय तक रही है, उस कंडी मार्ग के लिए अनिल बलूनी पूरी ताकत के साथ मेहनत करेगा। हम एक नया गढ़वाल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हम गढ़वाल का विकास करना चाहते हैं, और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, विकसित भारत, विकसित उत्तराखंड, हम सब शपथ लेते हैं कि हम भी विकसित गढ़वाल के लिए काम करेंगे और गढ़वाल को विकास करके दिखाएंगे। देखिए, आप सब लोग जानते हैं हमारे पास में लैंसडाउन है, हमारे पास में पौड़ी जैसी खूबसूरत जगह है, हमारे पास ऋषिकेश जगह जैसी जगह जहाँ पूरा विश्व देख रहा है, बद्री केदार की भूमि हमारे पास है। दोनों की दोनों घाटियों का विकास होना है। रामनगर के अंदर विश्व स्तर का हमारा जो वन्यजीव पर्यटन का केंद्र है, उसको हम लोगों ने बनाना है। आने वाले समय में गढ़वाल में विकास की गंगा के लिए हम लोग काम करेंगे, गढ़वाल का विकास करने के लिए हम लोग काम करेंगे। और आप निश्चित मान के चलिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा है आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, तो आप मान के चलिए गढ़वाल में खुशहाली होगी। अब ट्रेन जारी है कर्णप्रयाग तक, चारों तरफ विकास होने वाला है, और निश्चित तौर पे गढ़वाल देश की नंबर 1 लोकसभा बनेगा। पूरे दुनिया में जिस तरह से देश का डंका बज रहा है, लोग कहते हैं कि भारत से आए हो क्या, भारत से आए हो। मैं कोटद्वार के लोगों को और गढ़वाल के निवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि आप देश में जाएंगे तो सब लोग कहेंगे क्या गढ़वाल लोकसभा से आए हो, क्या गढ़वाल से आए हो, इतना विकास यहाँ करके दिखाएंगे। आप सब लोग 19 तारीख तक पूरी मेहनत कीजिए। और जो वैसे तो कांग्रेस का कोई बचा नहीं है, लेकिन कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता गलती से आ जाए तो उसको बोलिएगा कि कांग्रेस के साथियों, आप लोगों ने जब गढ़वाल का अपमान हो रहा था तब आप कहां थे? जब हमारे गढ़वाल के बेटे विपिन रावत का अपमान हो रहा था, कांग्रेस के लोग कर रहे थे, तब कहां यहाँ के स्थानीय कांग्रेसी थे? जब भगवान राम के मंदिर का विरोध कर रहे थे, तब ये कांग्रेसी कहां थे? जब देवभूमि का विरोध कर रहे थे, तब ये कांग्रेसी कहां थे? जरूर कांग्रेसियों से सवाल पूछिएगा। और साथियों, हमारे बेटे विपिन रावत को गली का गुंडा कहने वालों को जवाब देने का समय है। हमारे बेटे विपिन रावत को भांति भांति की गाली दे रहे थे, इन सब का जवाब देना है। और आप लोग समझ लीजिए, प्रधानमंत्री जी का कितना प्यार इस गढ़वाल के साथ है, आप लोग जानते हैं।
देश में कितना कहीं नहीं जाते होंगे जितना इस गढ़वाल की भूमि में आते हैं, और गढ़वाल से उनका लगाव है, उनका आध्यात्मिक लगाव, उनकी साधना स्थलीय गढ़वाल रहा है। तो हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि हम उनके प्यार का जवाब अपने वोट से दें। और आप देखिएगा आने वाली 19 तारीख को गढ़वाल की तरफ से इतने वोट पड़े कि मोदी जी कहे कि मेरी साधना स्थली, मेरी पुण्य भूमि से इतना वोट पड़ा है, और निश्चित तौर पे आने वाले दिन गढ़वाल के लिए बेहतर होगा। मैं कुछ चंद बातें और कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। आप सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से हेमवती नंदन बहुगुणा जी के साथ कांग्रेस ने व्यवहार किया, इस पर्वत पुत्र के साथ किस तरह से इंदिरा गांधी ने व्यवहार किया, ये गढ़वाल के लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। हमको इसका भी जवाब इस पर कांग्रेस को देना है, और निश्चित तौर पे कांग्रेस की हर चीज का जवाब हम लोग देने के लिए तैयार हैं। जगह जगह मैं देख रहा हूं लोगों में दर्द है कांग्रेस के बातों पे, और ये जो पहाड़ में पलायन हो रहा है, इस पलायन के पीछे कौन है साथियों? 70 सालों से इस गढ़वाल की उपेक्षा की गई, 70 सालों से पहाड़ की उपेक्षा की गई, उसका दंश आज हम सब लोग झेल रहे हैं। हमारे लोग महानगरों में चले गए, पहाड़ खाली हो गए, उत्तराखंड बदलने लग गया। आप कोटद्वार से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी को चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सुन रहे थे। इसी के साथ देवभूमि की खबरों में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।